डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आकुटकर सर और आज हम लोग देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का अगला टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है बेटा डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तुम लोगों को याद होगा कल हमने टेंशन को डिराइव किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेंशन को डिराइव किया था और टेंशन का हमें फार्मूला मिला था mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा। टेंशन का फार्मूला मिला था mv² बाय r प्लस mg cos थीटा। अब यहाँ पे t मतलब टेंशन होता है, m मतलब मास ऑफ बॉडी, v मतलब होगी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, r मतलब होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, m मतलब अगेन मास ऑफ बॉडी, g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और थीटा मतलब क्या, तो थीटा मतलब एंगल। तो एक बार डायग्राम याद कर लो, ये सर्कुलर मोशन था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और मान लो यहाँ पे अपना पार्टिकल है, तो ये है पार्टिकल P। अब इस पार्टिकल P के ऊपर कितने तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहला फोर्स mg, फोर्स ड्यू टू वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा होता है टेंशन, टेंशन होता है अलोंग स्ट्रिंग, अलोंग वायर। और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर बेटा। तो ये अपनी डायग्राम है, तुम लोगों को याद होगा हमने mg को रिजोल्व किया था दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया था। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, और थीटा वाली साइड क्या होती है, कॉस। तो इस mg का पहला रिजोल्यूशन होगा mg cos थीटा और दूसरा रिजोल्यूशन होगा mg sin थीटा। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये डायग्राम, इस डायग्राम की हमें कोई जरूरत नहीं है इस डेरिवेशन में, फिर भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को 3 बार निकालेंगे। पहली बार फॉर हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ की वेलोसिटी जो रहेंगी उसे बोलेंगे हम लोग VH, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी VL, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। और मिड पॉइंट की वेलोसिटी VM, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। क्लियर बेटा। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है 3 जगह की, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। क्लियर बेटा। तो ये जो डेरिवेशन है इसका नाम क्या है, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। शुरुआत कहाँ से करेंगे, वी नो दैट टेंशन इज गिवन बाय mv² बाय r प्लस mg cos थीटा। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, पहले निकालेंगे वेलोसिटी फॉर हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट के लिए वेलोसिटी निकालेंगे। तो एक चीज क्लियर कर लो, अगर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180। अगर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180। थीटा अगर 180 है तो cos 180 कितना होता है, -1। cos 180 कितना होता है, -1। तो cos थीटा -1 इंटू mg माइनस mg। और एक और चीज हमेशा के लिए ख्याल में रखो कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन होता है 0। हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन हमेशा कितना होता है, 0। याद कर लो कि इसका बेस्ट एग्जांपल है जॉइंट फील्ड, आकाश झूला। और आकाश झूला जब भी रोटेट होता है तो तुम लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी वो ऊपर आता है टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तो वहां पे आके वो कुछ मोमेंट के लिए रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां का टेंशन कितना होता है, 0। ठीक है। तो हम लोग निकाल रहे हैं वेलोसिटी फॉर हाईएस्ट पॉइंट। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल है तो वहां पे थीटा 180 है, थीटा 180 है मतलब cos 180 कितना होगा, -1। और हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन कितना होता है, 0। हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन कितना होता है, 0। तो ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, 1 में प्लेस करेंगे। तो क्या है इक्वेशन, T इज इक्वल टू mv² बाय r प्लस mg cos थीटा। ठीक है। तो ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट के लिए। तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है तो उसे VH बोलो, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन है तो इसे TH बोलो। क्लियर। तो टेंशन को बोला मैंने TH, वेलोसिटी को बोला VH और इस VH को हमें निकालना है। तो पुट करो यहाँ पे, TH कितना होता है, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन 0, तो टेंशन हुआ 0। ये mv² बाय r एज इट इज, cos थीटा होता है -1 और -1 इंटू mg, ये होगा -mg, ये होगा -mg, ये होगा -mg। इसे सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा, ये होगा mv² बाय r इक्वल टू mg। यहाँ पे m दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें, v² इक्वल टू rg। v² r को इधर शिफ्ट करेंगे तो rg, तो v² अगर rg है तो यहाँ पे v कितना होगा, √rg, v कितना होगा, √rg। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये मिला हमें डेरिवेशन फॉर हाईएस्ट पॉइंट, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी फॉर हाईएस्ट पॉइंट।
मतलब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो कितनी निकलेगी बेटा, अंडर रूट आर जी। कितनी निकलेगी, अंडर रूट आर जी। सिर्फ बेसिक अप्लाई करना है, ये अपना मेन इक्वेशन है। हाईएस्ट पॉइंट तो थीटा 180 कॉस 180 माइनस 1। और एक और चीज, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन कितना होता है, 0। तो टेंशन को 0 पुट करो और कॉस थीटा को -1 पुट करो, तो 0 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम जी, एम गेट कैंसल, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, देयरफॉर वी एच दैट इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना रे, अंडर रूट आर जी। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये हो गया अपना केस नंबर फर्स्ट, हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल ली एट हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अभी देखेंगे केस नंबर सेकंड, वेलोसिटी फॉर लोएस्ट पॉइंट। ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो अपने पास बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, लोएस्ट पॉइंट है तो एंगल 0। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो एंगल यही से मेजर करना होता है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास है, लेकिन हम लोग इसे यूज नहीं करेंगे। तुम लोगों ने देखा होगा पहली केस में अपने पास एंगल भी था 180 डिग्री और अपने पास टेंशन भी था। टेंशन फॉर हाईएस्ट पॉइंट होता है 0, लेकिन ये लोएस्ट पॉइंट के लिए ऐसा नहीं होता है बेटा। ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ का टेंशन हम लोग 0 नहीं बता सकते। लोएस्ट पॉइंट का टेंशन हम लोग 0 नहीं बता सकते। इसलिए अगर हमें लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पे हमें दूसरी टेक्निक यूज करनी है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, इट विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज। अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा तो इसकी जो एनर्जी है थ्रू आउट सेम है। यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी हमेशा सेम है, वेलोसिटी डिफर कर सकती है, ठीक है। तो तीनों जगह की वेलोसिटी अलग है, लेकिन तीनों जगह की एनर्जी क्या है बेटा, सेम। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। क्लियर। मुझे निकालनी है वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ की एनर्जी सेम बताओ। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट यूज करो। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी कैसे बनती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो लिखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। सेम चीज यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अब देखो बेटा, ये हाईएस्ट पॉइंट की है ना, तो यहाँ की वेलोसिटी इसे वीएच बोलो, और ये लोएस्ट पॉइंट की है तो यहाँ की वेलोसिटी इसे वीएल बोलो। क्लियर। एक और चीज, यहाँ पे एच आया है, यहाँ पे भी एच आया है, तो एच का मतलब क्या होगा बेटा, हाइट। एच का मतलब क्या होगा, हाइट। तो ये देखो रे, अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट कितनी होगी, ये होती है रेडियस। हाइट हमेशा बॉटम से मेजर करनी है, तो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट कितनी होगी, आर प्लस आर। मतलब हम लोग अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी, 2r। और हम लोग अगर लोएस्ट पॉइंट के लिए हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमेशा लोएस्ट से ही मेजर करनी है, बॉटम से। बॉटम साइड मेजर करनी है, पार्टिकल यहीं पे है तो यहाँ पे हाइट 0 होगी। क्लियर बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है तो उसे VH बोलो, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी VL बोलो। हाईएस्ट पॉइंट की हाइट 2r है और लोएस्ट पॉइंट की हाइट कितने है बेटा, 0। तो ये यहाँ पे प्लेस करो। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाफ एम। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट निकाली है। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी है, अंडर रूट आर जी। मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ये होता अंडर रूट आर जी। तो VH स्क्वायर कितना होगा रे, इसका स्क्वायर कितना होगा, आर जी। समझ में आया, ये हमने निकाल लिया है। VH होता है अंडर रूट आर जी और यहाँ पे VH स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, आर जी। मतलब VH स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, इसका स्क्वायर आर जी। तो यहाँ पे आएगा बेटा आर जी प्लस एम जी एच। यहाँ पे हाइट कितनी है, 2r। यहाँ पे हाइट कितना है, 2r। तो मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ, एम जी एज इट इज, और हाइट कितना है, 2r। हाइट कितना है, 2r। और यहाँ पे अभी ये होगा 1/2 एम वी एल स्क्वायर। और यहाँ पे हाइट 0 है, लोएस्ट पॉइंट की हाइट 0 है, 0 इंटू एम जी 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0। क्लियर बेटा। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, हाफ एम आर जी
प्लस ये होगा 2mRg, इसे 2mRg बोल सकते हैं, 2mRg और प्लस ये हाफ mvl²। क्लियर बेटा? इसे आगे सॉल्व करेंगे, उस तरफ लिखूंगा मैं या फिर यहीं पे लिखेंगे। बताओ कितना होगा रे? ये हाफ mRg प्लस 2mRg, हाफ mRg प्लस 2mRg, हाफ प्लस 2 ये होता है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 mRg, 5/2 mRg और ये होगा 1/2 mvl²। 5/2 mRg, इन दोनों की एडिशन हाफ mvl²। अब यम यहाँ पे भी है, यम यहाँ पे भी है, दोनों तरफ का यम कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा क्या? ये 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, यम गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा VL² इक्वल टू 5Rg, VL² इक्वल टू 5Rg, VL² इक्वल टू 5Rg। तो यहाँ से VL कितना होगा? VL कितना होगा? √5Rg, VL कितना होगा? √5Rg। क्लियर? तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। अगर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? √5Rg। क्लियर? क्लियर? हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √Rg और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √5Rg। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। अभी लास्ट केस पढ़ेंगे, केस नंबर 3 फॉर मिड पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √Rg, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √5Rg। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, तो ये कितनी होगी ये भी देखेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी यूज करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा सेम होती है मोशन के दौरान, ठीक है, लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी एट मिड पॉइंट लेंगे तो हमें कहाँ की एनर्जी सेम बतानी है? लोएस्ट पॉइंट की और मिड पॉइंट की। क्लियर बेटा? क्लियर? जब हमने लोएस्ट पॉइंट के लिए निकाला था वेलोसिटी, तो हाईएस्ट पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट की सेम बताई थी। अब हमें मिड पॉइंट की लेना है, मिड पॉइंट की निकालनी है, तो अगर मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो मिड पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सेम बतानी है, ठीक है। दोनों में से एक वेलोसिटी, एक एनर्जी हमेशा लोएस्ट पॉइंट की होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लोएस्ट पॉइंट के लिए हाइट 0 होती है, हाइट 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप 0 हो जाती है। क्लियर बेटा? तो अगर मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो एनर्जी दो जगह की सेम बताएंगे, मिड पॉइंट की और लोएस्ट पॉइंट की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी कैसे बनेगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब आगे देखो क्या करना है। हाँ, मिड पॉइंट की वेलोसिटी इसे vm बोलेंगे और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इसे vl बोलेंगे। अब हाइट के बारे में सोचेंगे तो देखो रे बेटा, मीडियम पॉइंट, मिड पॉइंट, ये बताओ कि ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए हाइट कितनी होगी रे? r। मिड पॉइंट यहाँ पे है ना, तो मिड पॉइंट की बॉटम से हाइट कितनी होगी? r। तो मिड पॉइंट के लिए हाइट कितनी होगी? r। तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइट इक्वल टू r। और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट के लिए, लोएस्ट पॉइंट के लिए हाइट 0 होती है क्योंकि पार्टिकल भी लोएस्ट पॉइंट पे है, हाइट भी लोएस्ट पॉइंट से गिननी है, तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी? 0। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये होगा हाफ mvm², यहाँ पे हाइट है r, तो ये होगा बेटा mrg। वैसे mgr होता है लेकिन मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, तो ये क्या होगा? m हाइट है r, g mrg इक्वल टू 1/2 mvl², VL²। अब यहाँ पे देखो VL कितना है? √5Rg। VL कितना है? √5Rg, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 5Rg। तो VL² कितना होगा बेटा? 5Rg, तो VL² की जगह पे आएगा 5Rg, ठीक है। और यहाँ पे हाइट कितनी है? 0, लोएस्ट पॉइंट की हाइट 0, 0 × mg 0, तो ये टर्म कैंसिल होगी। अब हमें क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ Vm। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाफ mvm², हाफ mvm², और ये जो टर्म है ये उधर शिफ्ट करेंगे, इस टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या होगा? 5/2 mrg। ये 5 को अगर सामने लेते हैं तो 5/2 mrg, तो ये होगा बेटा 5/2 mrg, ये उधर जाएगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस mrg, 5/2 mrg माइनस mrg, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 mvm², 5/2 -1, यहाँ से अगर mrg कॉमन निकाला तो 5/2 -1, 5/2 -1 कितना होता है? 3/2, तो ये होगा 3/2, और ये यहाँ पे mrg, 3/2 mrg। अब यहाँ पे क्या होगा रे? m हो जाएगा कैंसल,
और क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा Vm स्क्वायर इक्वल टू 3Rg। क्या मिलेगा, Vm स्क्वायर इक्वल टू 3Rg, बाकी पूरा कैंसिल हो गया। तो Vm स्क्वायर इक्वल टू 3Rg, तो यहाँ से Vm कितना मिलेगा, Vm कितना मिलेगा √3Rg, Vm कितना मिलेगा √3Rg। तो ये हमने मिड पॉइंट की भी वेलोसिटी निकाल ली, और मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आई, √3Rg। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये तुम लोगों को लर्न भी करना है। हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मान लो तुम लोगों को किसी तरह का MCQ आया, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ Rg, मिड पॉइंट की वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3Rg, और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 5Rg। क्लियर बेटा, क्लियर। तो आज की डेट का पहला डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना, VCM का मतलब होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला टॉपिक है बेटा डेरिवेशन फॉर टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टेंशन का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। क्या मिला था हमें टेंशन का डेरिवेटिव, तो हमें मिला था T इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कॉस थीटा। ये हमें मालूम है, ये हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कॉस थीटा। क्लियर। तो ये डेरिवेशन हमें मालूम है, लेकिन यहाँ का टेंशन कितना होता है, यहाँ का टेंशन कितना होता है, यहाँ का टेंशन कितना होता है, तो टेंशन भी थ्रू आउट सेम नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंशन निकालेंगे हाईएस्ट पॉइंट का, लोएस्ट पॉइंट का, मिड पॉइंट का। जैसे मैंने शुरू के डेरिवेशन में बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन कितना होता है, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन 0 कैसा होता है वो यहाँ पे देख लेंगे। क्लियर बेटा। तो हम लोग क्या देखेंगे अभी, डेरिवेशन फॉर टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। डेरिवेशन टेंशन का 3 जगह के लिए निकालना है। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू अलग होगी, वो निकालनी है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू अलग होगी, वो निकालनी है, और यहाँ का भी टेंशन निकालना है। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केस नंबर फर्स्ट, पहले हाईएस्ट की निकालेंगे। केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट। बोलो हाईएस्ट पॉइंट है तो एंगल कितना होगा, 180। पार्टिकल अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है तो एंगल कितना होगा, 180 है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180। एंगल अगर 180 है तो cos थीटा, cos 180 कितना होता है, -1। cos 180 कितना होता है, -1। और हमें यहाँ पे एक और चीज मालूम है दोस्तों, यहाँ की वेलोसिटी कितनी निकली थी लास्ट डेरिवेशन में, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ये निकली थी बेटा √Rg, ये निकली थी √Rg। क्लियर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है, यहाँ से टेंशन आसानी से निकल सकता है। तो क्या है टेंशन का फार्मूला, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो इसे TH बोलेंगे। तो क्या है ये होगा mv स्क्वायर बाय r प्लस ये mg cos थीटा। सॉल्व करेंगे तो ये वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे VH आएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे TH, m रहेगा एज इट इज, VH स्क्वायर, VH कितना है √Rg, तो VH स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ Rg, तो ये कितना होगा mRg अपॉन r। समझ में आया, m एज इट इज, r एज इट इज, VH स्क्वायर रूट ऑफ Rg उसका स्क्वायर रूट कैंसिल Rg, और ये क्या होगा mg इंटू कॉस थीटा कितना है, -1, और -1 इंटू mg -mg, तो ये क्या होगा -mg, क्या होगा -mg। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे r कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, तो बचा क्या mg -mg, तो ये कितना होगा 0। तो इस तरह से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है बेटा, 0। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, 0। क्लियर। तो ये हो गई केस नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे हम लोग टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर सेकंड, यहाँ से लिखेंगे केस नंबर सेकंड फॉर लोएस्ट पॉइंट, केस नंबर सेकंड फॉर लोएस्ट पॉइंट। बोलो बेटा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे है, मतलब यहाँ पे है, तो लोएस्ट पॉइंट पे एंगल कितना होगा, 0, तो यहाँ पे थीटा होगा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos थीटा मतलब कितना होगा, cos 0 1, तो cos थीटा कितना होगा 1। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट तो TL बोलो, और वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट तो इसे VL बोलो। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, TL। बोलो VL कितना होता है, रे VL कितना होता है, ये देखो यहाँ की वेलोसिटी होती है √Rg, मिड पॉइंट की वेलोसिटी होती है √3Rg, और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है √5Rg। ये हमें लर्न करना होगा।
तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी होती है, √5rg। तो यहाँ पे लिखेंगे VL इक्वल टू √5rg। ठीक है, तो ये TL यम रहेगा एज इट इज, VL स्क्वायर, VL इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg, इसका स्क्वायर 5rg। तो ये कितना होगा 5rg अपॉन r। cos थीटा कितना है 1 इंटू mg प्लस mg, तो ये क्या होगा प्लस mg। तो यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, RR हो जाएगा कैंसल, तो ये होगा 5mg प्लस ये mg, 5mg प्लस mg 6mg, तो ये होगा बेटा 6mg। क्लियर, तो हमने टेंशन फॉर लोएस्ट पॉइंट भी निकाल दिया और वो कितना हुआ 6mg। क्लियर बेटा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट TH इक्वल टू 0, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट पे निकल गया, और टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना निकला बेटा 6mg। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना 6mg। क्लियर बेटा, क्लियर। अब एक केस बाकी है, जगह नहीं है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अभी एक केस नंबर 3 अभी पढ़ेंगे हम लोग। केस नंबर 3 टेंशन निकालेंगे फॉर मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंशन फॉर मिड पॉइंट, टेंशन फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा रे 90 डिग्री। पार्टिकल मिड पॉइंट पे है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो एंगल होगा 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 है तो कॉस थीटा कॉस 90 कितना होगा, तो कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 होता है बेटा 0, तो कॉस थीटा कॉस 90 0। और वेलोसिटी फॉर मिड पॉइंट मालूम है, वेलोसिटी फॉर मिड पॉइंट कितना होता है √3rg। क्लियर, तो ये इक्वेशन यूज करो, तो ये क्या होगा बेटा, इक्वेशन है T mv² r प्लस mg cos थीटा। हाँ, लोएस्ट पॉइंट का सॉरी मिड पॉइंट का टेंशन है, मिड पॉइंट का टेंशन है तो Tm, और मिड पॉइंट की वेलोसिटी है तो Vm। ठीक है, तो हमें निकालना है बेटा Tm, यम रहेगा एज इट इज Vm स्क्वायर, अपने पास Vm है √3rg, तो इसका स्क्वायर 3rg, तो ये होगा यम 3rg अपॉन r एज इट इज प्लस mg cos थीटा, cos थीटा कितना है 0, cos थीटा अगर 0 है तो 0 इंटू mg 0, तो ये क्या होगा प्लस 0। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा RR हो जाएगा कैंसल, तो Tm कितना बनेगा रे, Tm बनेगा 3mg, Tm कितना बनेगा 3mg, Tm कितना बनेगा 3mg। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये निकल गया यहाँ पे Tm, टेंशन एट मिड पॉइंट कितना होता है 3mg, टेंशन एट मिड पॉइंट कितना होता है 3mg, टेंशन एट मिड पॉइंट कितना होता है 3mg। क्लियर बेटा, तो ये भी हम लोग लर्न कर सकते हैं। अगर हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन है तो 0 बताओ, अगर मिड पॉइंट का टेंशन है तो 3mg बताओ, और लोएस्ट पॉइंट का टेंशन है तो 6mg बताओ। क्लियर बेटा, तो इसे भी हमें रट लेना है, इसे भी हमें लर्न करना है, और यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे उसे सॉल्व करना है। क्लियर बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपको किसी तरह की क्वेरी वगैरह है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसे साथ में सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू है, अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे दिए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।